दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिक बिल। यानी कि KWH जिसे आप यूनिट बोलते हो वो कैसे निकालते हैं। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि आप अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है तो भी आप सीख जाएंगे ये वीडियो में कि आप अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल आपको कैसे निकालना है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल क्या होता है, यानी KWH यूनिट यूनिट जानते हो आप, यूनिट्स के हिसाब से ही हम अपने इलेक्ट्रिक बिल का पैसा पे करते हैं। तो दोस्तों यूनिट हम दो तरीके से निकालना सिखाएंगे। एक तो पावर की मदद से, अगर हमको पावर की जानकारी है कि हमारे घर पर कितना लोड है टोटल, या एम्पियर एम्पियर की मदद से। दो तरीके से हम आपको निकालना सिखाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की, कि हम पावर की मदद से अपने घर का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। एक तो यहाँ पे लिखना है उपकरण का नाम। उपकरण जैसे कि घर में आपके जो भी उपकरण है, पंखा हो गया, टीवी हो गया, या वॉशिंग मशीन होगी, या प्रेस हो गई, या कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले लिख लेना है आपको उपकरण, जो उपकरण है। और दूसरी संख्या पे दूसरे नंबर पर लिख लेने आया है आपको कि उपकरण की संख्या कितनी है। आपके घर में पंखे हैं वो कितने हैं, बल्ब है कितने हैं, प्रेस, टीवी वगैरह जो भी कुछ है। और नंबर 3 पर आते हैं घंटे, यानी कि कितने घंटे आप क्या चलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे घरों में जो उपकरण होता है। मैं आपको घर का बिल निकालना सिखाऊंगा। आपके कुछ भी उपकरण हो सकता है दोस्तों। फैन, फैन हो गया दोस्तों, फैन हो गया। फैन कितने वाट का आता है? लगभग 60 वाट का। यानी पावर हमको कितने लिखनी, वाट में। या तो आप फैन पे लिखा है उस पर देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल जो फैन आ रहे हैं वो 60 ही वाट के हैं। जो पुराना फैन नहीं है, 1-2 साल पुराना है, तो 60 ही वाट का मिलेगा आपको। आपके घर में संख्या कितनी, मान लेते हैं हमारे घर पर 2 फैन है। नंबर 3 पर आता है बल्ब। बल्ब कितने वाट का होता है? 5 या 10 वाट का होता है। चलो मान लेते हैं 10 वाट का है। कितने बल्ब है? 4 बल्ब। चलो घरों में टीवी भी होता है, मान लेते हैं एक टीवी भी है। टीवी सबके घरों में नॉर्मली एक ही होता है, ज़्यादा भी होते हैं लेकिन एक मान लेते हैं हम, एक टीवी है। कितने कितने वाट का है? 100 वाट का। कितने टीवी है? एक टीवी। टीवी 100 वाट का होता है मिनिमम, कम से कम 100 वाट तो लेता ही है। और फ्रिज भी सबके घरों में होता है तो एक फ्रिज लगा लेते हैं। फ्रिज भी मान लेते हैं 100 वाट का। 100 वाट से 200 वाट तक के फ्रिज होता है जो घरों में नॉर्मल यूज होता है। एक फ्रिज हो गया। तो दोस्तों फैन हो गया, फैन हो गए 2। तो नॉर्मली दोस्तों फैन हम नॉर्मली जोड़ते हैं कि मामूली कितने घंटे चलता है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 4 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में, मान लो 6 घंटे चलता है। मानने की बात है, वो जिस हिसाब से आपका चलता है आप अपना लिख सकते हैं यहाँ पे, इतने ही घंटे। और हमारा बल्ब हो गया। बल्ब भी मान लेते हैं हम 4-5 घंटे रात में, 1-2 घंटा दिन में। तो चलो मान लेते हैं 6 घंटे चलता है। जितने घंटे आपके घर में चलता है आप उतना लिख सकते हैं। और टीवी टीवी मान लेते हैं 5 घंटे। फ्रिज अगर नॉर्मल घर में यूज हो रहा है, अगर आप घर में यूज हो रहा है तो फ्रिज का क्या है, 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है वो 24 घंटे बिजली लेता है, नहीं। कभी क्या होता है उसमें कंप्रेसर होता है, कभी वो लोड पे जाएगा कभी अनलोड पे। अगर आप जो फ्रिज है आपका, अगर आपके कोई शॉप वगैरह नहीं है, घर में पानी वगैरह यूज करने के लिए या अपना कुछ फ्रिज में रखने के लिए घर में यूज कर रहे हैं, तो वो मिनिमम घरों में यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम वो 24 घंटे में मान लो उसको 6 घंटे चलेगा। और 6 घंटे से ज़्यादा नहीं आएगा, 6-6.5 घंटे इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों अब इसको हम इनको आपस में क्या कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60, 2 और 6, 10, 4 और 6, इनका मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा? 720। और ऐसे ही 10, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 240। और ऐसे ही हम टीवी के सीधा इसका हो गया 500 वाट। ये कितना आ रहा है? वाट। ये हमारे वाट है। इतने वाट के हमारे उपकरण है। दोस्तों ऐसे ही फ्रिज हो गया, फ्रिज का आ गया 600 वाट। तो दोस्तों अब इसको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये 6 हमारे एक दिन का है, यानी एक दिन में कितना चल रहा है। तो हमारा कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के बाद?
2060 वाट। दोस्तों हमारा कितने दिन का आया? एक दिन का। एक दिन का कितना आया? 2600 वाट। यानी कि कितना कितना आ गया? के डब्ल्यू, सॉरी सॉरी, के डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू एच आया ये वाट है ना, वाट आवर आया 2060 वाट। तो दोस्तों महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में होते हैं 30 दिन या 31 दिन, यही मान लो 31 दिन या 30 दिन। चलो 30 दिन मान लेते हैं कि 30 का महीना है हमारा, 30 दिन में कितना है, तो इसको 30 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच बराबर आ गया हमारा 61800। तो ये दोस्तों कितना आ गया हमारा डब्ल्यू एच? ये कितने दिन का आ गया? एक मंथ का। एक मंथ, एक मंथ का हमारा आ गया ये। तो हमें क्या निकालना है? के डब्ल्यू एच, यानी कि यूनिट हमें निकालना है पूरे महीने का बिल। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या चाहिए? के डब्ल्यू एच। हमारा यूनिट तो के डब्ल्यू एच में आता है, लेकिन हमारे पास है डब्ल्यू एच। अगर इसमें हमें के लगाना है तो हमें से 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, डब्ल्यू एच बराबर 161,800। तो इसमें हमें क्या लगाना है? के डब्ल्यू एच में लेनी है, हमको निकालना है, क्योंकि हमारा बिल तो के डब्ल्यू एच में आता है। तो दोस्तों इसको हम 1000 से भाग कर देंगे। दोस्तों 1 2 3 जीरो, 3 जीरो होगी, और 3 जीरो के बाद हम क्या करेंगे? इसमें लगा देंगे यहाँ एक पॉइंट, 3 जीरो कट गए। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया के डब्ल्यू एच? हमारा के डब्ल्यू एच आ गया 61.800। यानी 00 नहीं, 61.8 बोल सकते हो आप। अगर ये 200 और बढ़ जाता तो ये 62 हो जाता। तो दोस्तों एक महीने की आपकी रीडिंग कितनी आ गई? कितनी यूनिट आ गई? ये हो गई आपकी यूनिट, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो के डब्ल्यू एच में आता है। जितने के डब्ल्यू एच उतने यूनिट आ गए। तो हमारे कितने यूनिट आ गए? 61 यूनिट हमारे इस तरीके से। अब दोस्तों आपने हमने पावर की मदद से आपको के डब्ल्यू एच निकालना सिखाया, यानी कि यूनिट। हम यूनिट कैसे निकालते हैं? दोस्तों एक तरीका और होता है इसका निकालने का, एक एम्पियर से निकाल सकते हैं। ये मल्टीमीटर आता है जो आपका मेन लोड है, यानी कि जो मीटर से आपके रूम में गई है सप्लाई। तो दोस्तों पावर से तो आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं। अब बात आती है एम्पियर की, कि हम एम्पियर से कैसे निकालेंगे यूनिट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपके मीटर से, जो आपके घर में गई है, आपको जो जो उपकरण आपके चलते हैं वो सब उपकरण आपको क्या करना है? ऑन कर देने हैं। और उसके बाद क्या करना है? जो मीटर से आपके घर में, जो ये मीटर हो गया, मीटर से जो आपके घर में गई है वायर, सिंगल फेस। अगर हम सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, थ्री फेस की भी बात करेंगे, पहले सिंगल फेस की बात करते हैं। सिंगल फेस के लिए जो आपके घर में गई है वायर, उससे आप क्या करना है? आपको करंट चेक कर लेना है कि आपके घर पे टोटल करंट कितना आ रहा है। मान लेते हैं हमारा 1 एम्पियर लोड है, 1 एम्पियर आया है, तो हमें क्या करना है? इसका के डब्ल्यू एच निकालना है। तो के एम्पियर से के डब्ल्यू एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल फेस के लिए, सिंगल फेस के लिए के डब्ल्यू एच बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर और बटे 1000। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है अगर सिंगल फेस है। अगर वो ये थ्री फेस है, अगर थ्री फेस के लिए हमको निकालना है तो थ्री फेस के लिए होता है के डब्ल्यू एच बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर √3। तो इसमें एक क्या वैल्यू ऐड हो जाएगी? √3। के डब्ल्यू एच वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इंटू √3, यानी कि इन तीनों को आपस में गुना करना है, भाग दे देना है 1000 से। तो 1 एम्पियर हम निकालते हैं सिंगल फेस का। के डब्ल्यू एच बराबर वोल्टेज हमारा कितना होता है सिंगल फेस में? 220। जितना आ रहा है उतना लिख लीजिए आप। आपके घर में 100, 220, 210, 240 भी हो सकता है, 245 भी हो सकता है। कम लोड रहता है तो ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, अगर लोड कम है। पावर फैक्टर आप आंख बंद करके ना एक लिख लीजिए, एक पावर फैक्टर 1, और इसके बटे में 1000। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। के डब्ल्यू एच बराबर है, वो आता है 2,
दोस्तों हमने इसको कैलकुलेट किया, 1000 से भाग दिया, 220 को 1000 से भाग देंगे तो 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 220 ही आएगा तो 3 0 के बाद एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, जो हमने पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि 002 तो हमने लिख दिया सीधा 0.00। तो ये कितनी देर का आया ये हमारा जो आया सिर्फ 1 घंटे का आया, 1 आवर का। हमको कितने, हमारा कोई भी उपकरण कितने घंटे चल रहा था, 6 घंटे, तो हमको उसको 0.22 इंटू 6 आवर, 6 आवर है ना, 6 आवर इंटू, हम 6 आवर लिखेंगे इंटू कितने का निकालना है हमें, 1 महीने का, प्लस इंटू 30 दिन, ये हो गए हमारे दिन। ये हावर हो गए, इतने हावर चलता है हमारा, क्योंकि ये 1 आवर का लोड था जो एम्पियर से हमने निकाला। और हमारा कितने घंटे चलता है, 6 घंटे इंटू 30 दिन, तो हमारा टोटल कैलकुलेशन कितना आ गया, 39.6। ये आ गई हमारी यूनिट, जिसको हम बोलते हैं kWh। इसी तरीके से सेम 3 फेज के लिए निकालना है, आपको सिर्फ क्या ऐड करना है इसमें, √3। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा।